को थोड़ा सा रिवर्स करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि हमारे कल बहुत साथी नहीं आ पाए थे, तो मैं उस टॉपिक को दोबारा से थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ूंगा और नए टॉपिक की तरफ चलूंगा। तो हम लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं वेलनेस समृद्धि में, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। इसके पीछे कॉज क्या है? कुछ कॉज जरूर है जिसके चलते हमें सफलता नहीं मिलती। तो वो फर्स्ट कॉज जो होता है, बिलीफ सिस्टम की कमी। हमें खुद सिस्टम पर विश्वास ही नहीं होता कि ये सिस्टम में हम बड़ा कर पाएंगे, और जब तक हमें विश्वास नहीं होता कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विश्वास 3 फॉर्मूला पर चलता है। पहला कि आपके अगल बगल में क्या है, दूसरा मैं उस परिस्थिति को कैसे हैंडल कर रहा हूं, और तीसरा उन परिस्थिति को देखते हुए मेरा एक्शन क्या आ रहा है। तो ये 3 बिंदुओं पर हमारा बिलीफ सिस्टम चलता है। पहला है हमारे अगल बगल में क्या हो रहा है। आपने देखा होगा कि आज नोकिया मोबाइल इस दुनिया से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अगल बगल के माहौल को नहीं देखा और अपने में चेंजिंग नहीं लाया, नतीजा वो मार्केट से गायब हो गया। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं सो करके 10 बजे जगते हैं, 9 बजे जगते हैं। आप उसको कैसा फीलिंग कर रहे हैं? यदि आप भी उसी के जैसा है तो सोच लीजिए आपकी प्रगति मुश्किल है, आप वहां सक्सेस नहीं हो पाइएगा। आप देख सकते हैं कि अंगुली माल डाकू पूरे आतंक मचा कर रखा हुआ था, उस क्षेत्र में भय करके रखा हुआ था, लेकिन भगवान बुद्ध ने एक दिमाग में एक सोच पैदा किया कि सारे लोग तो डरते जा रहे हैं, लेकिन मैं भी अगर डर जाऊंगा तो इसको कौन सुधारेगा। और उन्होंने आगे बढ़ा और वो अंगुलीमाल डाकू इनके चरणों पर गिर करके और सदा सदा के लिए उनका भक्त बन गया। तो माहौल किस टाइप का है वो मैं देखता हूं, और अपने माहौल में किस प्रकार के मैं अपने को ढालता हूं, मैं किस प्रकार के परिस्थिति को लेता हूं, वो डिपेंड करता है। आप देखते होंगे कि गणेश जी और कार्तिक भगवान में जब शंकर भगवान बोले कि कौन सबसे पहले ब्रह्मांड को भ्रमण करके आएगा, तो गणेश भगवान दिमाग लगाए और माता पिता को ही घूम गए, और जिधर कार्तिक भगवान जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि चूहा का पैर आगे आगे चल रहा है, यानी कि माता पिता ही सबसे बड़ा इस दुनिया का ब्रह्मांड है, वो घूम गए। तो माहौल को, परिस्थिति को समझे गणेश भगवान जी और कार्तिक भगवान नहीं समझे और पूरा भ्रमण करने निकल गए, और इन्होंने चंद समय में ही पूरे माता पिता को भ्रमण करके वो परिस्थितियां समझा, और आज सदा पूजनीय है और पहले उन्हीं की पूजा होती। आप देख सकते हैं कि माहौल ऐसा था कि 90 रुपया किराया नहीं था खान सर के पास अपने घर लौटने का, लेकिन आज वही खान सर हो गए। तो इन्होंने परिस्थिति को समझा, परिस्थिति को देखा, समझा, और उसके अनुसार अपना फैसला किया कि मैं पटना से घर नहीं जाऊंगा, पटना में ही बसूंगा, और आज उनकी स्थिति देख सकते हैं। वही गौतम बुद्ध क्या थे? गौतम बुद्ध बहुत ही धनी मनी परिवार से थे, लेकिन जब एक बार सैर को निकलते हैं तो देखते हैं कि एक बीमार से भेंट होता है, एक लंगड़े से भेंट होता है, एक बूढ़े से भेंट होता है, और अंत में एक मरे हुए से भेंट होता है। जब वो अपने मंत्री से पूछते हैं तो मालूम होता है कि सभी को यहाँ पे इसी टाइप से गुजरना है। उन्होंने राजपाट त्याग करके और सन्यासी जीवन व्यतीत करने का डिसीजन लिया। तो आपके अगल बगल में जो माहौल है वो आप देख रहे हैं। आपके अगल बगल में जो माहौल है, यानी कि अगल बगल में धनी लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, जुएड़ी भी है, नशेड़ी भी है। आप किनके साथ जाना चाहते हैं डिपेंड उस पर करता है, बिलीव आपका कहाँ है। क्योंकि कल्पना चावला को भी तो कहा गया था कि चंदा मामा दूर के अब पुए पकावे गुड़ के। चंदा मामा को लोग रात में देखते हैं, लेकिन कल्पना चावला ने वो कर दिखाया कि उस चांद की धरती पर जा करके रिटर्न आ गई। तो ऐसे ऐसे अब हम देखते हैं कि हमारा एक्शन क्या होता है, हम किस प्रकार के एक्शन करते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन आता है, या उस भीड़ में गुम हो जाइए
या भीड़ से अलग होकर के आप उसमें एंट्री मारिए, या सदा के लिए इस सिस्टम को छोड़ दें। मेरे दोस्त आते हैं, कुछ लोग इधर उधर की बातें करते हैं और इस सिस्टम से गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग टिके रहते हैं। तो हमारे और पप्पू सर जैसा यहाँ पर वेलनेस समिति में नाम भी कर जाते। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस सिस्टम को छोड़ करके भाग जाइए, या उसमें पूरी तरह से भाग लेकर के आप इस सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। आपने देखा होगा महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास का टिकट लेने के बावजूद उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दिखाया? प्रतिक्रिया दी क्या कि मेरे दोस्त, तुम हमको, गोरे लोग, मैं कसम खाता हूं कि तुम हमको ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं तुमको पूरे इंडिया से बाहर न फेंक दिया तो मेरा नाम नहीं। और आज आपके सामने है मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी को प्रिंसिपल ने कह दिया था कि तुम साइंटिस्ट नहीं बन सकती। उन्होंने दिल पर लिया और कहा कि मैं साइंटिस्ट बन के दिखाऊंगी, और उन्होंने रेडियम का आविष्कार किया जो अंधेरे में भी उजाला करता है। तो बिलीव वैसा होना चाहिए और प्रतिक्रिया आपका उस टाइप के होना चाहिए। दूसरा हमारा पॉइंट है कि स्टॉप निगेटिव थिंकिंग। यदि इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको निगेटिव चीजों को छोड़ना पड़ेगा, निगेटिव चीजों को सोचना छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के इस सिस्टम में आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि निगेटिव थिंकिंग आपके अंदर से ऐसा आवाज निकालता है कि अरे तुम इसको नहीं कर सकते हो, तुम फेल होगे, तुम इस दुनिया में सही नहीं हो, तुम्हारे लायक ये बिजनेस नहीं है। अरे यहाँ अच्छे लोगों की यहाँ पर हालत खराब हो जाती है, तुम यहाँ इस नेटवर्क में सफल हो ही नहीं सकते। आपके अंदर का ये माइंड बता रहा है कि यदि आपके अंदर में निगेटिव थिंकिंग पल रही है तो आपको दिन रात वो कचोटती है और क्या कहती है कि यू आर सच ए फेलियर, तुम फेलियर होगे, तुम सफल हो ही नहीं सकते, तुम इस सिस्टम को कर ही नहीं सकते, तुम अच्छे नहीं हो इस सिस्टम के लिए, और तुम इस सिस्टम के लायक सही नहीं हो। ये आपके अंदर की सोच बता रही है, क्योंकि हमारे माइंड में 95% निगेटिव चीज बसती है और 5% पॉजिटिव होती है। और जिसको जितना खाना खिलाइएगा उतना ही वह तेज भागता है। अगर निगेटिव को खुराक ज्यादा दीजिएगा तो निगेटिव ज्यादा फैलेगा, अगर पॉजिटिव को ज्यादा दीजिएगा तो पॉजिटिव आपको ज्यादा आएगा। तो निगेटिव चीज क्या कह रहा है? यू कैन नॉट डू इट, तुम इसको नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अगल बगल बहुत सारे देख लो, ये सारे लोग एक बार नेटवर्किंग किए थे और सारे फेल हो गए हैं, तुम क्या कर लो? आपके दोस्त प्रेमी कहते हैं कि अरे ये सब फंसने फंसाने वाला चीज है, तुम कहां से सफल हो पाओगे? अरे देखो मोहन जी, सोहन जी, गोनू जी सब लोग किए हैं और सारे लोग फेल हैं, तुम कहां से पास हो पाओगे? सोचिए, जब मैं इस सिस्टम में आया था तो लोगों ने कहा कि अरे ये कंपनी गूगल पर ही नहीं है, अरे ये पप्पू सर और मुंशी सर की खाली कंपनी है, क्या इसमें तुम लोग फंस रहे हो? लेकिन हम लोगों ने फैसला ले लिया था, हम लोगों ने डिसीजन ले लिया था कि वेलनेस समृद्धि को जब तक पूरे भारतवर्ष में नहीं फैलाएंगे हम लोग चैन की नींद नहीं लेंगे, और उसमें हम लोग सफल हुए। और आज जो वो बातें कर रहे थे वो क्या है आप देख सकते हैं, भीड़ में हिस्सा बन करके रह रहे हैं, गुमनाम अंधेरी गलियों में घूम रहे हैं। तो आपका अंदर निगेटिव अगर थिंकिंग पाले हुए हैं तो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। क्योंकि मैं एक बात बताता हूं कि यदि आप दिल पर मान लीजिए कि मुझे शुगर है, आपके बॉडी में शुगर है, आप शुगर के पेशेंट है, 21 दिन तक मानना शुरू कर दीजिए, 22वां दिन आप चेकअप कराइए, आपका शुगर निकल जाए। हमारे बॉडी में ऐसे ऐसे भयानक भयानक खतरनाक रोग आते हैं जो
अगर हम माइंड नहीं करते हैं तो वहां करके निकल जाते हैं, क्योंकि पूरा बॉडी में मेरा ऐसा एक्टिविटी होता है। हम अगर पॉजिटिव रहते हैं तो निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव जो चीज है आप रूपी बाहर जाते रहती है। तो उसी तरह आपके अंदर निगेटिव चीज है तो उसको बाहर निकालिए, नहीं तो वो हमेशा आपको ताना देती रहेगी, हमेशा आपको कचोटती रहेगी कि तुम नहीं कर सकते। इसको निकाल करके फेंकना होगा, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग क्या कहता है कि दिस में बी हार्ड बट आई हैव गॉट दिस। मैं परिश्रम करूंगा और सफल होऊंगा। सामू जी कार पर चल रहे हैं, मैं वो कार लेकर के दिखाऊंगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग का, मैं बेस्ट से बेस्ट करूंगा और उसको पाऊंगा। ये हमारा पॉजिटिव थिंकिंग कहता है। मैं कंफर्ट जोन में नहीं जाऊंगा, मुझे वो 3 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है तो खरीदनी है और उस पर मैं लग जाऊंगा। आपको आजमाना है। एक बार की घटना है कि मैं पर डे एक रास्ते से जाता था और वहां एक इमली का पेड़ था और इमली के पेड़ के बगल में नदी थी। मैं 10 साल से उस रास्ते से गुजरता था, लेकिन एक दिन हमें किसी व्यक्ति ने बताया कि वहां पर एक नौजवान बच्चा डूब करके मरा हुआ है और कभी कभी उस रास्ते से गुजरने पर किसी किसी को पकड़ता है। अब मैं जब उस रास्ते से गुजरता था तो मेरा रोंगटे खड़ा हो जाता था वो सीन याद करके। तो हमारे दिमाग में निगेटिव चीज आया कि वहां पर वो है, शैतानी हरकत कर सकता है। यही चीज आप में है, आप पाले हुए हैं। यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आते हैं तो सारा कुछ सही होगा और इस नेटवर्क सिस्टम में आप सफल होइएगा। क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव में क्या रिजल्ट आता है मैं आपको बताता हूँ। अरे मर्दे आज लड़ा किनका आवाज आ रहा है, थोड़ा इनको देखा जाए। अभी जो है उनको आवाज को थोड़ा म्यूट किया जाए। कैसे बाइक से आगे लोग पप्पू सर पहले मैया के साथ जाता है सभी। अपना म्यूट करके स्टार्ट कीजिए, अपना म्यूट करके स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए सर। अपना माइक चालू कर लीजिए मुंशी सर। एक मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक राजा थे। आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रहा है। एक राजा थे और उनका एक मंत्री था। तो मंत्री में खासियत थी कि कुछ भी होता था तो वो कहता था कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उसमें एक पॉजिटिव थिंकिंग कहां से थी, वो कुछ भी होता था तो कहता कि बहुत अच्छा हुआ। तो एक बार की बात है कि राजा तलवार को साफ कर रहे थे। तब तक क्या होता है कि तलवार हाथ से छूट जाता है और उनकी एक पैर की उंगली कट जाती है। मंत्री ठहाके के साथ हंसता है और कहता है कि बहुत अच्छा हुआ। अब राजा का गुस्सा एकदम चरम पर, कहा कि मेरा उंगली कट गया और वो तुम कह रहे हो कि बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? तो सब बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने आदेश दिया कि इस मंत्री को अभी के अभी जेल में बंद करो, कारावास में डालो। उसको जेल में डाल दिया गया। एक दिन की घटना है कि राजा शिकार पर निकलते हैं कुछ अपने मंत्रियों के साथ। रास्ते में वो सारे मंत्री छूट जाते हैं और अकेले वो पड़ जाते हैं। तब तक जानवे करते हैं जंगल में आदिवासी लोगों के चपेट में राजा चले आते हैं और वो लोग पकड़ करके राजा को हुलाला 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 करते करते चल देते हैं कि चलो आज तुमको बलि देने वाले हैं। जब वो ले गए उनको खूब नहलाया धुलवाया गया और जब बलि के टाइम आया तो वहां एक नजर पड़ता है, वहां के जो मेन होते हैं उनको, अरे इसका तो एक पैर का उंगली कटा हुआ है, इसको बलि नहीं दिया जा सकता क्योंकि देवी मां रुस जाएगी।
यानी राजा का जान बच जाता है। वो घोड़े पर चढ़ करके अपने महल की तरफ आते हैं और आते ही कहते हैं कि इस मंत्री को छोड़ दो, क्योंकि इसी के चलते आज मेरा जान बचा। उसको निकाला गया। राजा ने पूछा कि चलो, तुमने तो जो बोला था सही बोला था कि जो होता है अच्छा होता है, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तुम 3 महीना जेल में रहे, तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? तब वो बोलता है कि राजा साहब, मैं आपका सबसे महान मंत्री था, सबसे अच्छा मंत्री था, और जब आप जाते वहां पर तो मैं भी वहां आपके साथ जाता, तो आपको तो छोड़ दिया था और मेरे सर को क्या कर दिया जाता? कलम कर दिया जाता। यानी कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। यानी कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो निगेटिव चीज सोचना बंद कर दीजिए, पॉजिटिव चीज आज से सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संडे के बाद मंडे आता है, ये सबको मालूम है। मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, ये हमारे दिमाग में फर कर गया है। अगर कोई कहे कि संडे के बाद फ्राइडे आता है तो हम उसका मुंह नोच लेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। आप देखते होंगे एक हाथी के बच्चे को जंजीर से बांध दिया जाता है और वो बच्चा उसको तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसके माइंड में ये घर कर गया है कि मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा, और पूरा विशाल हाथी भी हो जाता है तो वो वही समझता है कि मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा, और जीवन भर जंजीर में बंधा हुआ रह पाता है। तो आप यदि ये निगेटिव थिंकिंग पाल रखे हैं तो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाइएगा, क्योंकि निगेटिव थिंग्स आपको हमेशा डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। आप देखते होंगे, आप रास्ते से निकलते हैं और बिल्ली रास्ता काट देती है, आप कहते हैं कि अशुभ हो गया, आप कहते हैं अशुभ हो गया। अरे अशुभ क्या हो गया? आप वहां निकलिए, आपके काम पूरे हो गया, क्योंकि आपके दिमाग में वो घूम गया कि अशुभ हो गया, और वो अशुभ जो भी है वो आपके माइंड में ऐसा चल रहा होता है कि कुछ ना कुछ घटना हो जाता है। उसको माइंडली मत लीजिए। आई गई कितने सारे कुत्ते बिल्ली सियार रोज रोड पर कटते हैं, मरते हैं, कितने लोग माइंड करते हैं। तो आपको ये निगेटिव चीज हमेशा डाउन की तरफ ले जाएगा, और हमेशा पॉजिटिव चीज सोचिए, आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। क्योंकि एक बार की बात है कि 400 मीटर की दौड़ कोई 55 सेकंड में नहीं जीत सकता था, ऐसा भ्रम था। ऐसा भ्रम था कि कोई भी 400 मीटर का दौड़ 55 सेकंड में नहीं जीत सकता, नहीं पूरा कर सकता, और किसी ने करके दिखाया। वनडे क्रिकेट में आज के कुछ दिन पीछे चले जाइए, 160, 170, 180 पर चेस होता था, कोई 200 पूरा टीम मिला के नहीं बनाता था। लेकिन एक बार सचिन ने वनडे में दोहरा शतक बनाया और वो रास्ता निकल गया। सहवाग ने कितने बार किया, रोहित शर्मा ने कितने बार किया। आप एक बार चल के तो देखिए, आप आगे के लिए ऐसा रास्ता अप्लाई करेंगे, ऐसा रास्ता निकालेंगे, उस पर सारी दुनिया चलेगी। तो आप एक बार इस वेलनेस समृद्धि में 499 लगा करके देखिए, क्योंकि आपने तो जीवन के 40 सावन बिता चुके, 40 सावन बिता चुके। एक सर्वे कहता है कि हर 20 साल पर महंगाई 10 गुना बढ़ता है। आप यदि 15,000 कमा रहे हैं तो क्या 30,000 होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि 499 रुपए दे करके आप 499,000 कमा सकते हैं। ये आपके सोच पर डिपेंड है। निगेटिव चीज अगर सोचिएगा तो जीवन में कभी सफल हो पाइएगा। अब है चेंज योर हैबिट। आपके हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, आपकी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। आप जीवन में तभी सफल हो पाते हैं जब आपकी आदतें चेंज होगी। और सबसे पहला खराब आदत है देर से सोना। आप 9 बजे 10 बजे सोकर के उठिएगा, 11 बजे तक तैयार होइएगा, तो भैया फील्ड में कब जाइएगा?
फील्ड में कब जाइएगा? 17 प्रकार के बहाना मारिएगा। 6:55 में जगिएगा, तब जाकर के 7:25 में जूम सेशन ज्वाइन कीजिएगा। आज मैंने 6 बजे ही लिंक डाल दिया था। कल मैं 12:18 पर सोया था। सोचिए मैं कैसा जीव हूं। मैं पूरे टॉपिक को तैयार किया रात में आज आपको प्रेजेंट करने के लिए, और मैं 5 बजे जग करके 5:50 में लिंक डाल दिया, और आप 9 बजे सो के उठते हैं और क्या कहते हैं कि सर थोड़ा रात में मैं लेट से जगता हूं। जीवन में सफल होना है तो एक्सक्यूज छोड़िए। किसको एक्सक्यूज दे रहे हैं? अपने सीनियर को? किसको एक्सक्यूज दे रहे हैं? एक्सक्यूज देते देते तो आपका उम्र बीत गया, और 10 साल में आपका जहां जाना है वहां चले जाइएगा। समय बीतते जा रहा है, समय बीतते जा रहा है। लोग फील्ड में जाते हैं, लोग कहते हैं कि अच्छा अगली बार आइए देखेंगे। भैया मैं भी वही कहता हूं कि अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। समय आपने गुजार दिया। 10 महीने की कंपनी हो गई, 10 महीना के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिला है। जो 10 महीना पहले से ज्वाइन किए हैं वो लाखों में खेल रहे हैं। आप यहाँ अभी 10 महीना के बाद अभी सोच रहे हैं। अरे 10 महीना पहले अगर आपका आईडी लगता तो 100 के अंदर में रहता, अभी आपका 1000 के अंदर में है, कुछ दिन के बाद लाख के बाद जाएगा। कहां पर आप? तो देर न कीजिए। देर तक सोने वाले जो भी हैं उनकी आदत को बदलना पड़ेगा। और घंटों फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते हैं लोग। दुनिया में बिना भोजन के, बिना पानी के तो लोग रह सकते हैं, लेकिन आज ऐसा माहौल बना है कि बिना व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाए लोग जी नहीं सकते। मैं कहता हूं शौक से इसको चलाइए, लेकिन वहां पर पोस्ट डालिए। किसका पोस्ट डालिए? वेलनेस, समृद्धि का पोस्ट डालिए। किसका पोस्ट डालिए? मोटिवेशन का पोस्ट डालिए। आप बड़े बड़े लोगों से संगत कीजिए। मैं बता देना चाहता हूं आपका इनकम क्या है। मैं एक रेशियो निकाल सकता हूं कि आप अपने 5 वैसे लोगों का लिस्ट बनाइए। 5 वैसे लोगों का लिस्ट बनाइए जिनसे आप रोज मिलते हैं, रोज फोन पर बात करते हैं, और उनका इनकम लिखिए कि कितना इनकम है। 5 लोगों का इनकम लिखिए और उन इनकम को 5 से भाग दीजिए। आपका इनकम निकल जाएगा कि आपके फैमिली में कितना इनकम आता है। यदि आप 5 लोगों को इनकम को जोड़े और जो इनकम आता है 5 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका इनकम। कहने का मतलब कि जैसी संगति कीजिएगा वैसा रंगत आएगा। अगर व्हाट्सएप, फेसबुक पर चैटिंग कीजिएगा जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा। क्योंकि अगर 5 सोनू शर्मा से आप फ्रेंडशिप कर लीजिए, वैसे वैसे 5 मोटिवेशनल लीडर को चुन लीजिए, उनसे दोस्ती कर लीजिए, उनको फ्रेंड बना लीजिए। आपका भी जीवन वहां तक पहुंच जाएगा जैसे हम लोगों ने फ्रेंड बना लिया है। हम लोग वैसे वैसे 5 मोटिवेशनल लीडर का फ्रेंड बना चुके हैं, और पर डे 2 घंटा देखते हैं। नतीजा हम लोगों में आग लगा रहता है कि आज हमको ये करना है, वो करना है, आज हमको इतने ज्वाइनिंग निकाल देना है, और वो होना है। लेकिन आप तो सोए हुए हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम रात में चलाए और दिन में कर्राटे मार। ये आदतें छोड़नी पड़ेगी, और रोज प्लान न दिखाना। आपके हैबिट में बन गया है कि मैं रोज प्लान सर नहीं दिखाऊंगा, महीना में 1 दिन दिखाऊंगा। बहुत सारे लीडर को तो ये भी है कि जब हमारे सीनियर जाएंगे तो मैं 2-4 लोगों से मिलवाऊंगा, उसके बाद घर ये आ जाएंगे। मैं एकदम अस्थिर हूं। तो भैया रोज काम कीजिएगा, यहाँ रोज पैसा आएगा। समुंदर है, जितना पैसा निकालिए निकलेगा। लेकिन अगर महीना में 1 दिन काम कीजिएगा तो महीना में ही 1 दिन। रोज प्लान नहीं दिखाइएगा, आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ये लिख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर सुबह का खाना, दोपहर का खाना और शाम को खाना अगर घर पर कीजिएगा, तीनों टाइम अगर घर पर खाना कीजिएगा, तो सोच लीजिए आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप तालाब का मेढक देखे हैं, कुएं का मेढक, कुएं का मेढक बन के रह जाइएगा, और अब जानिएगा कि पूरा दुनिया तो हमारा इसी में है। पूरा दुनिया इसी में है।
और आप आगे नहीं बढ़िएगा और 2 4 5 10 फ्रेंड लोगों से मिल करके कहिएगा क्या कि सर 10 लोगों से मैंने मिल लिया, कोई सुनिए नहीं रहा है। भैया घर के मुर्गी दाल बरोबर, आपको घर पर वैल्यू नहीं मिलेगा। आपको जगह चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जगह चेंज करने पर क्या होता है, वहीं चाय का प्याला रोड पर बेचते चलता है, लोग 5 रुपए का पिलाता है। वहीं अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहीं चाय जो होता है 20 से 50 रुपए का हो जाता है, और वहीं एयरपोर्ट पर जाइए तो 100 से 200 का हो जाता है। अपना जगह बदलिए, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों घर में, क्यों अपने लोगों के बीच रह करके घुट घुट के जीवन बिता रहे हैं, और तीनों टाइम आप घर का खाना खा रहे हैं। भैया बाहर का खाना खाइए, बाहर का खाना खाइएगा, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा अच्छा आपको वचन सुनने को मिलेगा, आपको इज्जत मान प्रतिष्ठा मिलेगा और जीवन में सफल होइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीनियर का फोन आया है, इतना रोज बकवास करते हैं, रोज ज्वाइनिंग के कहते हैं, उनका फोन ही उठाना बंद कर दीजिए। भैया जीवन में सफल नहीं हुईएगा, जीवन में सफल कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर फोन आया सीनियर का तो उसको वेलकम कीजिए कि अरे आज क्या बात हो गया, आज हमारे सीनियर फोन कर दिए, मैं तो धन्य हो गया। तो आप सीनियर का कॉल उठाना शुरू कीजिए, नहीं तो क्या होगा, सीनियर का ध्यान अगर एक बार हटाना तो सोचिए फिर आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। अरे सीनियर मीन्स भगवान, भगवान का रूप, भगवान का कॉल आता है और आप उसको इग्नोर करते हैं तो भगवान कहेंगे कि तथास्तु बाबू, तुम उसी तरह रहो, मैं दूसरे की तरफ चला। और उसके बाद क्या होगा, फिर आप शिकायत कीजिएगा कि सर आप तो कॉल भी नहीं करते हैं। भैया आपके पास तो कॉल कितने बार किया गया लेकिन आपने वैल्यू नहीं दिया। तो अगर समय निकल गया ना तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ टाइम, समय के महत्व को देना पड़ेगा। जिसने भी समय को महत्व नहीं समझा वो समय आगे निकल गया, समय उनको छोड़ करके आगे निकल गया। एक जमाना था, एक जमाना था कि सभी लोग रेडियो सुनते थे, तो वह आकाशवाणी से न्यूज आया। आज रेडियो कहाँ है, सोच सकते हैं। आज बड़े बड़े टीवी का युग खत्म हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हर घर में रहता था, उसके बाद कलर टीवी लिया और आज पतली पतली टीवी दीवार में चिपका पड़ा है। कहाँ गया, आने वाला समय में आप देखते थे पीसीओ 1 रुपया डालिए और फोन कीजिए। समय चला गया, समय तेजी से बन रहा है। हमारे दोस्त लोग क्या कहते हैं, अरे मैंने बहुत ऐसा देखा। भैया बहुत देखा तो आपने सफल क्यों नहीं, मैं बहुत करके छोड़ दिया, बाल इसी तरह नहीं पक गए, मैं 50 साल गुजार दिया। भैया बाल पका के आपने क्या किया, समय को महत्व दीजिए, क्योंकि समय का वैल्यू उससे पूछिए, 1 साल का समय का वैल्यू उससे पूछिए जो परीक्षा में फेल हो गया, जो मैट्रिक का एग्जाम दिया और फेल हो गया, उसका 1 साल कितना कष्टदायक बीतेगा, जाकर के उससे पूछिए। 1 महीने के वैल्यू, 1 माह के टाइम, 1 माह के समय का वैल्यू अगर पूछना है तो उससे जाके पूछिए जिसको दिवाली और छठ में पेमेंट नहीं हुआ, उस बंदे से जाकर पूछिए कि जिसका पेमेंट नहीं हुआ उस पर क्या गुजर रही होगी, और 1 सप्ताह का कीमत उससे पूछिए जो बेचारा बेड पर पड़ा करा रहा, उसका एक एक पल जो है मौत का जीवन गुजर रहा है, और 1 दिन का वैल्यू उससे पूछिए। हमारे उन साथी से पूछिए जिनका जयपुर टूर 10 आईडी के चलते छूट गया। आज हमारे मनीष जी से जाकर के पूछिए जिनका 25 आईडी के चलते जयपुर टूर छूट गया। समय का कीमत समझिए, क्योंकि 1 घंटा का महत्व उससे पूछिए जो परीक्षा देने तो गए थे लेकिन रास्ते में टायर पंचर हो गया और उनका परीक्षा छूट गया, और 1 मिनट का वैल्यू उससे पूछिए जिनकी ट्रेन छूट गई हो और टिकट कैंसिल कराना, और 1 सेकंड का कीमत उससे पूछिए
जो एक्सीडेंट होते होते बचा, यानी मौत को गले लगाने जा रहा था, जो बच गया। तो मेरे दोस्त, समय अब आपके पास नहीं है। वेलनेस समृद्धि जैसा साफ सुथरा बिजनेस आया है, आप उसको गले लगा लीजिए, नहीं तो समय बहुत आगे छोड़ करके निकल जाएगा। तो मैं आज का सेशन कैसा लगा